HS1 न्यूज में आपका इस्तकबाल है। आइए देखते हैं चंद मिनटों में कुछ अहम खबरें। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने LB स्टेडियम में 5192 नए तकर्रुर लेक्चरर्स, असातिज़ा, कांस्टेबल्स और तिबी अमले को तकर्रुरी के कागजात हवाले किए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद ने MP तरक्याती फंड के जरिए हल्का असेंबली याकुतपुरा में सेवरेज की लाइनों की सफाई के लिए इंतहाई असरी और कई तरह से काम करने वाली एटिक मशीन का इफ्तिताह दारुस्सलाम में अंजाम दिया। 45 लाख रुपए की लागत से 3-in-1 एटिक मशीन तैयार करवाई गई है। बैरिस्टर ओवैसी ने अपने तरक्याती फंड फराहम किए। वाटर वर्क्स के आला ओहदेदारों की निगरानी में ये मशीन तैयार करवाई गई। ओहदेदारों ने इस मशीन की कारकर्दगी के बारे में इतवार को दारुस्सलाम में सदर मजलिस को वाकिफ करवाया। बैरिस्टर ओवैसी ने एटिक मशीन का मुआयना करने के बाद सहाफियों से बताया कि इस मशीन के हुसूल के बाद हल्के याकुतपुरा में ड्रेन लाइनों की सफाई के कामों में मजीद आसानी होगी। आमतौर पर ड्रेन्स की सफाई के बाद गंदगी को सड़क पर डाल दिया जाता था, लेकिन ये मशीन खुद गंदगी को जमा कर लेगी। सदर मजलिस ने बताया कि 3 मुख्तलिफ तरीकों से ये मशीन काम करती है। इससे याकुतपुरा की आवाम को इंतहाई सहूलत होगी। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि हैदराबाद की आवाम की सरपरस्ती और दुआ से मुजव्वज़ा पार्लिमानी इंतखाबात में इंशाअल्लाह कामयाबी के बाद वो ये चाहते हैं कि शहर के 6 असेंबली हलकों में सेवरेज की सफाई के लिए इस तरह के मशीनों के लिए ऑर्डर देंगे। ये गाड़ी छोटी गलियों में भी दाखिल हो सकती है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पीर 4 मार्च को तेलंगाना में बिजली, रेल और सड़क के शोबों से मुतालिक 56 करोड़ रुपए से ज्यादा के कई तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। इस दौरान तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने वजीर आजम मोदी को अपना बड़ा भाई कहा। इस दौरान इन्होंने गुजरात की तरह तेलंगाना की तरक्की के लिए वजीर आजम मोदी से ताउन भी तलब किया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि हमारे नजदीक PM का मतलब बड़ा भाई है। अगर बड़े भाई की मदद हो तो हर रियासत का वजीर आला अपने इलाके में कुछ तरक्की कर सकता है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि अगर तेलंगाना मजीद तरक्की करना चाहता है, अगर हम भी गुजरात की तरह आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपकी मदद जरूरी है। अगर आपको लगता है कि 5 ट्रिलियन की मईशत, इसमें 5 मेट्रो सिटीज का ताउन भी जरूरी है। हैदराबाद भी इसमें शामिल है। रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस की हुकूमत वाली रियासत तेलंगाना मरकज के साथ तनाज़ा नहीं चाहती, बल्कि खुशगवार ताल्लुकात चाहती है। इन्होंने कहा कि हम $5 ट्रिलियन की मईशत बनने के महत्वाकांक्षी हदफ में अपना हिस्सा डालना चाहेंगे। BRS पार्टी ने आइंदा लोकसभा इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त का ऐलान किया है। BRS के सरबराह व साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने B विनोद कुमार को करीमनगर, कोपुलाईश्वर को पेदापल्ली, खम्मम के लिए नामा नागेश्वर राव और महबूबाबाद के लिए मालूद कविता को अपने उम्मीदवारों के तौर पर ऐलान किया है। गुज़िश्ता 2 दिनों से मुतालिका पार्लिमानी हलकों के अहम कायदीन से मुशावरत के बाद केसीआर ने इज्तिमाई फैसले के मुताबिक 4 उम्मीदवारों का ऐलान किया है, जिनमें 2 मौजूदा अरकान पार्लियामेंट शामिल है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि जम्मू और कश्मीर के लोगों की सलामती को यकीनी बनाना मोदी हुकूमत की तरजीह है। मिस्टर शाह ने पीर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में कहा, जम्मू और कश्मीर के लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाना वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। आर्टिकल 370 की मनसूखी और दहशत गर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी से महफूज और पुरअमन माहौल पैदा करने में मदद मिली है। एक और पोस्ट में इन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत के पिछले 10 बरसों में दहशत गर्दी के वाकयात और आम शहरियों की हलाकतों की तादाद कम हुई है और सिक्योरिटी फोर्सेस की हलाकतों के वाकयात में भी कमी आई है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने बेरोजगारी के ताल्लुक से वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर बराह रास्त हमला करते हुए आज कहा कि मरकजी हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों में लाखों ओहदे खाली है, लेकिन हुकूमत इनको भरने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है और नौजवानों को सिर्फ धोखा दिया जा रहा है। मिस्टर गांधी ने कहा कि मरकजी हुकूमत खुद कह रही है कि इसके मुख्तलिफ महकमों में कई लाख ओहदे खाली हैं। डेवलपमेंट अथॉरिटीज के मकासद की निशानदही, मनसूबाबंदी, तवाज़ुन और फौरी तरक्की पर निशानदही करते हुए वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने पीर को कहा कि हमारी तवज्जो अवामुन्नास की जिंदगी में सहूलियत रसानी पर होनी चाहिए और तमाम अथॉरिटीज को आमदनी के नए मुमकिन मौक़े की
تلاش کرنی چاہیے۔ سہارنپور، مرزا پور، بانڈا بستی، امروہہ اور فیروز آباد کے ماسٹر پلان 2031 کا جائزہ لیتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا، مقامی دستکاریوں اور روایتی مصنوعات کی حوصلہ افزائی کے لیے کلسٹر تیار کیے جانے چاہیے۔ حیدرآباد کے پرانے شہر میں میٹرو ریل کی تعمیر کے لیے سنگ بنیاد رکھنے کی تاریخ کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ چیف منسٹر ریونت ریڈی 7 مارچ کو فلک نما میں میٹرو کے تعمیراتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ اندازے کے مطابق 5.5 کلومیٹر طویل اس میٹرو لائن کے لیے تقریباً 2000 کروڑ روپے کی لاگت آئے گی۔ اگرچہ 2012 میں جوبلی بس اسٹیشن سے فلک نما تک اولڈ سٹی میٹرو کی تعمیر کے لیے منصوبہ تیار کیا گیا تھا، لیکن مختلف وجوہات کی بنا پر اسے MGBS تک روک دیا گیا تھا۔ پرانے شہر میں سڑکوں کو چوڑا کرنے اور تعمیرات کے انہدام کی وجہ سے کاموں میں تاخیر ہوئی۔ اگرچہ کہ سابقہ حکومت کے دوران تمام رکاوٹیں دور کر دی گئیں اور DPR سمیت تمام کام مکمل ہو گئے، لیکن تعمیراتی کمپنی L&T نے اسے نظر انداز کر دیا۔ بعد میں اقتدار میں آنے والی کانگریس حکومت نے پرانے شہر میں میٹرو پر توجہ مرکوز کی اور بجٹ میں بھی فنڈز مختص کیے۔ واضح رہے کہ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی اور قائد مقننہ مجلس اکبر الدین اویسی نے پرانے شہر میں میٹرو ریل کی تعمیر کے لیے کئی بار ریاستی حکومت سے نمائندگی کی تھی، اور اب MIM قائدین کی کاوشیں نتیجہ خیز ثابت ہو رہی ہیں۔ تلنگانہ کے واناپرتی ضلع میں پیر کی صبح ایک کار درخت سے ٹکرانے سے مسلم خاندان کے 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ یہ حادثہ حیدرآباد بنگلور قومی شاہراہ پر کوتا کوٹا کے قریب اس وقت پیش آیا جب تیز رفتار کار بے قابو ہو کر سڑک کے کنارے درخت سے ٹکرا گئی۔ اس واقعے میں 6 دیگر زخمی ہوئے۔ فی الحال کے لیے بس اتنا ہی۔ دیکھنے کے لیے شکریہ۔